ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस की एंट्री करने के लिए हमने जिस कंपनी में हमको काम करना है उस कंपनी को यहाँ पर खोल लिया है। मोहन ट्रेडर्स हमारी कंपनी है जो हमने क्रिएट की थी और यहाँ पर हमने उसको ओपन कर लिया है। पर ट्रांजैक्शंस एंट्री करने के पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि हम बेसिक लेवल पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए अभी कोई भी ट्रांजैक्शन एंट्री करने के पहले हमें फीचर्स में परिवर्तन करना होंगे। ये यहाँ पर देखिए, फीचर्स के लिए शॉर्टकट की F11 दी होती है। इसमें परिवर्तन किए बगैर या इसमें कोई बदलाव किए बगैर आगे काम करने में हमको असुविधा हो सकती है। तो क्या बदलाव हमको करना होंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमको जाना होगा फीचर्स पे। उसके लिए है शॉर्टकट की F11 प्रेस करें। ये देखिए यहाँ पर हम आ गए कंपनी फीचर्स पर। कंपनी फीचर्स में अब हमको अकाउंटिंग फीचर्स चूज़ करना है। इसके लिए A प्रेस कर दें। ये देखिए यहाँ पर कंपनी ऑपरेशंस अल्टरेशन वाला ये विंडो जो है वो खुल गया है। यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स हमारे सामने आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे अकाउंटिंग फीचर्स हैं। कुछ जनरल फीचर्स हैं, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के लिए हैं, इनवॉइसिंग के हैं, ये ढेर सारे फीचर्स हैं। अभी फ़िलहाल बेसिक लेवल पर काम करने के लिए हमको ये कोई भी फीचर्स नहीं चाहिए। केवल अलाउ इनवॉइसिंग वाला जो फीचर है उसको हमको चालू रखना है और बाकी सारे फीचर्स हमको नहीं चाहिए, मतलब हमको हर जगह नो चाहिए। वैसे तो बाकी सारे फीचर्स यहाँ पर नो ही हैं। ये जनरल में इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ये यस है, इसको भी हम नो कर देंगे। उसके लिए यहाँ पर एन टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें तो ये अपने आप नो हो जाएगा। ये अब इस तरह से एंटर प्रेस करते हुए आगे आते जाइए। यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें कि टैली में जब आप काम कर रहे हैं तो जब तक आप एंटर प्रेस करते हुए एंड तक नहीं आ जाएंगे, जब तक कि ये एक्सेप्ट वाला डायलॉग बॉक्स नहीं आ जाएगा और आप इसको यस नहीं कर लेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, तब तक जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो कुछ भी चेंजेस आप कहीं पर भी करें, इन्वेंट्री में या कहीं पर भी, या लेजर बनाते समय, आपको यहाँ तक आना होगा। और उसके लिए एंटर प्रेस करते हुए आप सारे ऑप्शन से आगे बढ़ते जाएं जब तक कि ये डायलॉग बॉक्स न आ जाए। इसे एक्सेप्ट करें और तब ये सेव हो जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर हमने सारे फीचर्स नो रखे हैं, केवल अलाउ इनवॉइसिंग को यस रखा है। और अब ये डायलॉग बॉक्स आ गया है, एंटर प्रेस करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और अब ये सेव हो गया। अब अकाउंटिंग फीचर्स में एक ही फीचर है जो चालू है। अब एस्केप की को प्रेस करते हुए हम वापस गेटवे ऑफ टैली इस विंडो पर आ जाएंगे। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शंस की एंट्री करने पर। उसके लिए हमको ज़रूरत होगी अकाउंटिंग वाउचर्स वाले ऑप्शन की। एंटर प्रेस करें। ये देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन वाली विंडो सामने आ गई। जर्नल एंट्रीज मैन्युअली किस तरह से की जाती है तो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि मैन्युअली जब जर्नल एंट्री होती है तो जो भी ट्रांजैक्शंस जिस भी क्रम में हुए हैं उन्हीं क्रम में उनको एक के बाद एक लिख लिया जाता है। पर यहाँ पर टैली में इस तरह से सारे ट्रांजैक्शंस एक के बाद एक लिखने की बजाय टैली ने इसको आसान बना दिया है। इसमें अलग अलग वाउचर्स बना दिए हैं और उन वाउचर्स में एंट्री की जाती है। जैसे परचेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम डालेंगे परचेस में। जो भी सेल हुई है वो जाएगी सेल्स वाउचर में, जो भी प्राप्ति हुई है वो जाएगी रिसीट वाउचर्स में। इस तरह से सारी एंट्रीज इसमें की जाती हैं। तो हमने ट्रांजैक्शंस जो सारे लिखे थे उनको देखते हैं और एक एक ट्रांजैक्शन की एंट्री अब हम टैली में किस तरह से करेंगे ये हम देखते जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन है। 1 अप्रैल 2010 को प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया 2 लाख रुपए से। जैसा कि हमने आपको जर्नल एंट्री के समय बताया था कि किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 खाते प्रभावित होते हैं। तो इसमें हर ट्रांजैक्शन में कौन से 2 खाते प्रभावित हुए हैं जर्नल एंट्री के समय हमें यह देखना होगा। यहाँ पर प्रभावित होने वाले खाते हैं कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट आता है रियल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट आता है पर्सनल अकाउंट में। और इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा,
उसके लिए हम प्रभावित होने वाले खातों के नियम लगाएंगे। तो इनके नियमानुसार कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब टैली में जब हम इस ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे तो हमको देखना रहेगा कि हम किस वाउचर में उसकी एंट्री करें। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो है कि प्रकाश ने पूंजी लगा करके 2 लाख रुपए की व्यापार प्रारंभ किया, यानी व्यापार में पूंजी आई, मतलब 2 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। तो कैश या चेक के रूप में किसी भी तरह की प्राप्ति है वो रिसीट के अंदर आएगी। तो ये वाली एंट्री हमको करना है रिसीट में। इसके लिए सबसे पहले हम रिसीट वाउचर जो है वो चूज करेंगे। F6 की जब आप दबाएंगे तो ये रिसीट वाला वाउचर खुल जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, जैसा कि हमने आपको मैन्युअली जब जर्नल एंट्री की जाती है तब बताया था कि हमेशा डेबिट होने वाला अकाउंट पहले लिखा जाता है और क्रेडिट बाद में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेडिट पहले आया है। तो टैली में क्रेडिट और डेबिट ऊपर नीचे होते रहते हैं और वो आपको ध्यान से देखना, ये वाउचर की प्रवृत्ति के अनुसार ये चेंज होता है। तो जब भी आप यहाँ पर एंट्री करें तो ये ध्यान रखें कि क्रेडिट है या डेबिट, उसके हिसाब से करें। अब आपको याद होगा अभी जो ट्रांजैक्शन में क्रेडिट होने वाला अकाउंट था कैपिटल अकाउंट और डेबिट होने वाला अकाउंट था कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट की एंट्री पहले थी, पर चूंकि यहाँ पर क्रेडिट हमको पहले चाहिए इसलिए हम पहले एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट की। ये यहाँ पर हम डाल देंगे कैपिटल अकाउंट। ये हमने C प्रेस किया तो यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स यहाँ पर आती है, उसमें कैपिटल अकाउंट को चूज करके एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आ गया और ये क्रेडिट में हमने अमाउंट डाल दिया। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए अपने आप डेबिट में कैश अकाउंट यहाँ आ गया है। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर लेजर अकाउंट्स की लिस्ट भी खुल जाती है। हमको तो खैर अभी डेबिट में कैश अकाउंट ही चाहिए, पर अगर डेबिट में कोई दूसरा अकाउंट हो तो यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। एंटर प्रेस कर दें फिर ये देखिए डेबिट में 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर अमाउंट भी आ गया है। अब यहाँ पर नीचे जो है नरेशन हमको लिखना है। ये यहाँ पर नरेशन हमने लिख दिया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। और अब हम वापस एंटर प्रेस करेंगे तो डायलॉग बॉक्स एक्सेप्ट का आ जाएगा। एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए।